Math Edu-Talk. Then today we study some MCQs related to application of derivative. Then we see some MCQs from recent question paper. Then first we see some basic concept for this. Suppose we are given a curve y is equal to f of x curve is given. Okay. Then this has given curve y is equal to f of x and this has a tangent to this curve. This has a tangent to this curve and this line is a parallel to this tangent. Okay, then this line is parallel to this tangent. Then how to find tangent, that is the slope of a tangent. If you differentiate this equation of curve को अगर differentiate करते हैं, then we get a slope of a tangent. Okay, this dy by dx is the slope of this tangent and this equation of line is given. For example, suppose this has ax plus by plus c is equal to 0 equation of line is given. Then this line is parallel to this tangent को parallel है, तो इसका जो slope होगा वो क्या होगा? We know that the line का slope क्या होता है? माइनस टाइम कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड कोएफिशिएंट ऑफ b. We denote this as m के नोटेशन से डिनोट करते हैं. तो ये जो स्लोप की वैल्यू है माइनस e अपॉन b एंड ये जो स्लोप की वैल्यू है बाय डिफरेंशिएटिंग द कर्व को डिफरेंशिएट करने के बाद जो भी स्लोप की वैल्यू मिलती है दैट इज स्लोप ऑफ टैंजेंट. तो ये स्लोप ऑफ टैंजेंट की वैल्यू एंड ए स्लोप ऑफ लाइन है, ए वैल्यू भी स्लोप ऑफ टैंजेंट की है. ठीक है, बिकॉज वी नो दैट व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप आर इक्वल. तो ये जो टैंजेंट का स्लोप होगा दिस वैल्यू एंड ये जो लाइन का स्लोप है दोनों की वैल्यू इक्वली होती है. ओके, रिमेम्बर दिस रिलेशन. देन नेक्स्ट वन रिलेशन इज दैट इफ देयर इज सम नॉर्मल टू दिस कर्व. ओके, that this has a tangent and if there is a some normal to this curve को normal है. Then next relation is that if there is a normal that is a tangent to this curve and this has a normal and if there is a line parallel to this normal कोई line parallel है, तो इस line का जो equation है वो क्या है? Suppose ax plus by plus c is equal to 0 है, तो हम गिवन कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे तो स्लोप ऑफ टैंजेंट मिल जाएगा दैट इज dy by dx. देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्लोप ऑफ टैंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल? हियर द स्लोप ऑफ टैंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है? ये क्या है? स्लोप ऑफ टैंजेंट. आफ्टर डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन ऑफ कर्व को डिफरेंशिएट करने के बाद हमें स्लोप ऑफ टैंजेंट मिलता है. ठीक है, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्लोप ऑफ टैंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल? दैट स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल इज माइनस टाइम 1 अपॉन स्लोप ऑफ टैंजेंट होगा. देन यहाँ पे स्लोप ऑफ टैंजेंट क्या है? dy by dx है. तो स्लोप ऑफ नॉर्मल का जो स्लोप है वो क्या होगा? माइनस 1 अपॉन dy by dx की वैल्यू. तो हमें आफ्टर डिफरेंशिएटिंग दिस कर्व को we get slope of tangent and reciprocal लेंगे -1 टाइम, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा. तो ये जो स्लोप ऑफ नॉर्मल की वैल्यू है दिस वैल्यू एंड ये जो इक्वेशन है ना, ये जो लाइन है उसका इक्वेशन x प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है. तो इस लाइन का स्लोप निकालेंगे तो क्या होगा? माइनस ए अपॉन बी. तो इस लाइन का स्लोप एंड दिस स्लोप बोथ आर इक्वल, मतलब दिस वैल्यू -1 अपॉन dy by dx की जो वैल्यू है दिस वैल्यू एंड दिस माइनस ए अपॉन बी दोनों वैल्यू इक्वली है. ओके, दैट इज दिस आर दी स्लोप ऑफ नॉर्मल का ही स्लोप है. देन वी हैव टू यूज दिस रिलेशन फॉर सॉल्विंग दिस एग्जाम्पल. देन ऑल्सो वन रिलेशन व्हेन टू लाइन्स आर पैरेलल देयर स्लोप्स आर इक्वल. नेक्स्ट, व्हेन टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर होते हैं तो देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप क्या होता है? -1 होता है. ठीक है, देन वी हैव टू यूज दिस रिलेशन. देन देखते हैं फर्स्ट वन क्वेश्चन क्या है. इफ द लाइन y इज इक्वल टू 4x minus 5 टचेस द कर्व y square is equal to x cube plus b at the point 2 3, then we have to find the value for 7a plus 2b. मतलब first we have to find a and b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो क्या है गिवन? the equation of curve is given. Okay, we denote this as curve. given curve y square is equal to x cube plus b. And next, if the this line touch the curve, इस कर्व को क्या करती है? टच करती है. That is, this is a tangent. Okay, this line is a tangent to this curve को tangent है. Just we draw the rough figure. Okay, this equation of line क्या है? given y is equal to 4x minus 5 is given equation of line. तो ये जो लाइन है ना इस कर्व को टच करती है तो this is nothing but a tangent. Okay, this is nothing but a tangent. That is depending on this all details question we are solving application of derivative. Okay, you can see all this detail related to application of derivative in playlist also. Okay, then here we are given this line touch to the curve. मतलब ये क्या है? tangent है. तो ये जो लाइन है उसे हम रीअरेंज करते हैं. क्या है? 4x minus y minus 5 is equal to 0 हो जाएगा. तो हम इसका स्लोप निकालेंगे. तो स्लोप क्या होगा? दिस लाइन का स्लोप, the slope of line
कैसे निकालते हैं, माइनस स्लोप ऑफ लाइन इज 4, तो हम यम से डिनोट करते हैं, यम इज इक्वल टू 4। तो वी नो दैट ये जो लाइन है वही लाइन क्या है, टैंजेंट भी है, तो टैंजेंट का स्लोप क्या होगा, देयरफॉर द स्लोप ऑफ टैंजेंट, टैंजेंट का जो स्लोप है वही स्लोप होगा स्लोप ऑफ लाइन का, ठीक है। जो स्लोप ऑफ लाइन का स्लोप है वही स्लोप ऑफ टैंजेंट है, मतलब 4 ये। देन यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन है, तो वी नो दैट व्हेन वी डिफरेंशिएट इक्वेशन ऑफ कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं देन आल्सो वी गेट स्लोप ऑफ टैंजेंट। तो डिफरेंशिएट करते हैं इस इक्वेशन ऑफ कर्व को, तो क्या होगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ए कांस्टेंट है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3x स्क्वायर a, b इज अ कांस्टेंट, तो b का डेरिवेटिव 0 है, तो dy बाई dx मतलब क्या है, स्लोप ऑफ टैंजेंट। तो बाय डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन ऑफ कर्व को, तो 3a x स्क्वायर डिवाइडेड 2y, कौन से पॉइंट पे 2 3 पे, ठीक है। देन दिस एज अ स्लोप ऑफ अ टैंजेंट एट अ पॉइंट 2 3, तो x की वैल्यू 2 पुट करते हैं, y की वैल्यू 3 पुट अप करते हैं, तो क्या है 3a x इज 2 मतलब 4, ओके, इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3, देन डिफरेंशिएट कर, दैट इज इफ वी कैंसिल आउट द टर्म देन 3 3 देन 2 2, देन रिमेन इज 2a। तो ये जो स्लोप ऑफ टैंजेंट है बाय डिफरेंशिएटिंग कर्व को, इसकी वैल्यू क्या है, डी वाई बाई डी एक्स एट अ पॉइंट 2 3, मतलब स्लोप ऑफ टैंजेंट की वैल्यू क्या है 2a, एंड द स्लोप ऑफ टैंजेंट फ्रॉम दिस लाइन से जो फाइंड आउट किया उसकी वैल्यू क्या है 4 है, एंड वो दोनों भी क्या है इक्वल है, क्योंकि दोनों भी इसके स्लोप है, दैट इज बोथ आर द स्लोप ऑफ दिस टैंजेंट। देन दिस इज 4, तो कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या मिलेगी 2, ओके, द वैल्यू फॉर a इज 2, देन वी हैव टू फाइंड वैल्यू फॉर b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो गिवन इक्वेशन ऑफ कर रहे उसमें a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, देन पुट a की वैल्यू पुट अप करेंगे, तो क्या for the MCQ question when we find the answer the some steps we can skip, then y की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है, all this value put this in equation of curve, y की वैल्यू क्या है 3 स्क्वायर 9 is equal to a की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू क्या है 2 है, then 2 क्यूब इज 8 प्लस b, तो 9 इज इक्वल टू ट्रांसफर करते 16 को इज इक्वल टू b, दैट इज 9 माइनस 16, तो b की वैल्यू क्या है -7 है b की वैल्यू, देन वी गेट वैल्यू फॉर a एंड b, देन यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है 7a प्लस 2b फाइंड आउट करना है, तो 7 इंटू a की वैल्यू क्या है 2a प्लस दैट इज 2 इंटू b की वैल्यू क्या है -7 है, देन वी गेट प्लस 14 माइनस 14 है 0, द आंसर इज 0, देन और ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, ओके। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पॉइंट ऑन द कर्व, मतलब इक्वेशन ऑफ कर्व इज गिवन वेयर द टैंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, equation of curve is given and equation of line is given and tangent is perpendicular to this line, okay, we have to use this result, then the equation of curve क्या है given, y is equal to square root x minus 1, तो ये जो tangent है वो क्या है इस लाइन को परपेंडिकुलर है, ठीक है, then this has a tangent, this tangent is perpendicular to the line, okay, this has a third one line, that is this given equation of line 2x plus y minus 5, then this tangent is perpendicular to this line, we know that when two lines are perpendicular then product of their slope is -1, we have to use this result here, तो इसका जो स्लोप है इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन, इसका स्लोप निकालेंगे एंड टैंजेंट का स्लोप निकालेंगे, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज -1, वहां से हम xy की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके, वी हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, मतलब वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ xy, ओके, पॉइंट फाइंड आउट करना है xy के कोऑर्डिनेट्स, देन फाइंड आउट करते हैं इसका स्लोप क्या होगा, दैट इज a, क्या होता है इसका स्लोप x प्लस dy प्लस c इज इक्वल टू 0, तो स्लोप क्या है लाइन का स्लोप, ओके, स्लोप ऑफ लाइन, तो क्या होगा स्लोप ऑफ लाइन माइनस टाइम f1b, a की वैल्यू क्या है 2a, b की वैल्यू क्या है 1 है, मतलब -2/1 मतलब -2, तो स्लोप ऑफ लाइन की वैल्यू -2 से यम से डिनोट करते हैं -2, एंड स्लोप ऑफ दिस टैंजेंट का स्लोप क्या होगा, देन स्लोप ऑफ टैंजेंट, ओके, स्लोप ऑफ टैंजेंट फ्रॉम द कर्व, ओके, यहां से भी निकाल सकते हैं क्योंकि इसका रेसिप्रोकल लेंगे माइनस टाइम, तो 1/2 वैल्यू मिल जाएगी विच इज ऑल्सो स्लोप ऑफ टैंजेंट, बट अगेन वी हैव टू फाइंड द स्लोप बाय डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन ऑफ कर्व को डिफरेंशिएट करने से फाइंड आउट करते हैं, तो क्या होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव क्या है 1/2 इंटू स्क्वायर रूट x माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 1 इज 1,
and then this is the slope of tangent, and ये क्या है, slope of line है. तो both are perpendicular, that is tangent and line is perpendicular to each other. Use the relation, product of their slope is -1. then वही result use करते. then product of slope is -1, मतलब 1 upon this 2 into square root of x minus 1 into this line का slope, both दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा. ठीक है. then this 2 get cancel, then -1, then -1 upon क्या है, square root x minus 1 is equal to -1 है. तो माइनस माइनस निकल लेते हैं. then क्या होगा, स्क्वायर रूट दोनों साइड से माइनस माइनस साइन हटाते हैं. तो यहाँ पे रिमेन इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 1. देन मल्टीप्लाई करते हैं, देन स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 टू फाइंड वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं. तो स्क्वायरिंग करेंगे तो 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट गेट इलिमिनेटेड. देन x माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो -1 को ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2. तो x की वैल्यू क्या है, x is equal to 2. Therefore we get value for x. After finding x की वैल्यू निकालने के बाद we have to find the value for y. तो y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, ये जो इक्वेशन ऑफ कर्व है उसमें x की वैल्यू पुट अप करते हैं. तो y is equal to क्या है, इक्वेशन ऑफ कर्व x minus 1 है, तो उसमें substitute x as a 2. तो y is equal to क्या होगा, 2 minus 1 that is 1. तो y की वैल्यू क्या है, 1 है. Therefore the point on the curve क्या है, xy is equal to 2 1. तो कौन सी वैल्यू है, 2 1. That is our option number C is correct. Then देखते हैं next one question. Okay, देखते हैं next question. The point on the curve, equation of curve is given 6y is equal to x cube plus 2, at which y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate is. Then we have to find the point on the curve. Okay, relation between y and x coordinate is given. The y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate, and the equation of curve is given. Then देखते हैं फर्स्ट क्या इक्वेशन ऑफ कर्व, 6y is equal to x cube plus 2. Then next, this y coordinate is changed as fast as 8 times x coordinate, that is y is equal to 8x. तो डिफरेंशिएट करते हैं, what we get, dy by dx is equal to 8, and this is a tangent. Okay, that is this is a slope of tangent. Okay, this dy by dx, that is dy by dx मतलब क्या होता है, slope of tangent. Okay. देन नेक्स्ट क्या है, इक्वेशन ऑफ कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे तो भी हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट ही मिलेगा. तो डिफरेंशिएट करते हैं इक्वेशन ऑफ कर्व को, तो 6 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x². दिस इज ऑल्सो स्लोप ऑफ टेंजेंट. ओके, देन दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होगी. ओके, देन कंपेयर करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या है, 8 है, एंड यहाँ पे क्या है, 6 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x². देन दिस dy by dx की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 6 से डिवाइड करेंगे तो dy by dx इज इक्वल टू दैट इज 3x² डिवाइडेड बाय 6, मतलब x² डिवाइडेड बाय 2. देन dy by dx इज इक्वल टू 8, एंड यहाँ पे dy by dx इज इक्वल टू क्या, x² डिवाइडेड बाय 2. दिस इज ऑल्सो स्लोप ऑफ टेंजेंट, दिस इज ऑल्सो स्लोप ऑफ टेंजेंट. तो लेफ्ट हैंड इक्वल है तो राइट हैंड भी इक्वल ही होगा. तो x² डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 8. तो x² इज इक्वल टू क्या है, 16 है. देन x की वैल्यू क्या है, that is plus minus 4. लेकिन then we have to find the value for x की वैल्यू plus minus 4 ही है. then we have to find the value for y. then y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दिस वैल्यू में हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. then if we put x is equal to 4, then what to get, y is equal to, then 6y is equal to x cube मतलब 4 cube plus 2. then 6y, then 4 cube मतलब 64 plus 2 66. then 6y is equal to 66 है, then y is equal to क्या है, 11. y की वैल्यू क्या है, 11. then when x is equal to 4, y is equal to 11. yes, there is any option, yes, first A is correct, that is x is 4, y is 11. then this option number A is correct. that is we differentiate, that is we are given equation of curve. second, relation between x and y coordinates is given, y is equal to 8x. डिफरेंशिएट करेंगे तो दोनों भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है. कंपेयर करते हैं, वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट की, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, x इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 11 है दी, देन x इज 4, देन y इज 11, देन दिस ऑप्शन इज करेक्ट. देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. ऑल द पॉइंट्स ऑन द कर्व y² इज इक्वल टू 4a into modulus of x plus sin a into x upon a, where this tangent is parallel to the axis of x lies on. then here we are given the equation of curve is given, then this tangent is parallel to x axis को parallel है. तो tangent is parallel to x axis. we know that when two lines are parallel then their slopes are equal. तो यहाँ पे जो tangent है वो x axis को parallel है, मतलब जो भी
tangent का स्लोप है, दैट इज द स्लोप ऑफ tangent एंड द स्लोप ऑफ एक्सिस, बोथ एक्स एक्सिस बोथ आर इक्वल. तो एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा, द स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज 0. ओके, देन वी डिनोट दिस एज m, दैट इज m इज 0. स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज 0. तो अगर एक्स एक्सिस tangent को पैरेलल है तो tangent का स्लोप भी क्या होगा, 0 होगा. देयरफॉर एज दैट इज अ tangent is parallel to x axis, then the slope of tangent क्या है, 0 है. then if we differentiate this equation of curve, then we get slope of tangent. तो differentiate करते हैं, 2y into dy by dx, that is derivative of y again, y square का 2y into derivative of y, then is equal to 4a is a constant, inside का derivative x का derivative 1, then into sin a into, okay, here is a into sine of this as a into term is here, sin x upon a, then this a is a constant, sin का derivative होगा cos x upon a, into this x upon a का derivative क्या है, 1 upon a is a constant, take outside, into x का derivative क्या होगा, 1 होगा, then this a and this a get cancelled, then this 2y into dy by dx is equal to this 4a into 1 plus cos x upon a. लेकिन as a time the slope of tangent is 0, मतलब this dy by dx की वैल्यू क्या है, 0 है. ठीक है, as the slope of tangent is 0, then this value of dy by dx की वैल्यू क्या है, 0 है. then this whole this term is equal to 0 है. तो this 4a is non-zero term. Okay, we know that. then 1 plus cos x upon a क्या है, 0 है. therefore this as this dy by dx is 0 because slope of tangent is 0, then this term is 0, then this right hand की term भी क्या होगी, 0 से कंपेयर होगी. 1 plus cos x upon a is equal to 0. तो this cos x upon a is equal to -1. Then what is the value of x upon a such that cos is -1, that is pi. Then as cos pi is -1, then sin pi. Okay, therefore that is the sin of x upon a is equal to 0. तो sin की term क्या होगी, sin x upon a is 0. then as this sin x upon a is 0, then what is the remain only in this given example, that is as sin x upon a is 0, then this term is completely 0. the remain is y square is equal to 4ax, then the remaining value is only y square is equal to 4ax. and what is this equation, that is this is the equation of parabola. ये क्या है, पैराबोला का इक्वेशन है. कौन सा रिजल्ट अप्लाई किया है, एज द टैंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का स्लोप 0 है, तो टैंजेंट का स्लोप भी, स्लोप ऑफ टैंजेंट इज आल्सो 0. वही रिजल्ट अप्लाई करना है. तो dy by dx की वैल्यू 0 है, तो होल दिस टर्म कंपेयर टू 0 है. तो 1 plus cos x by 2 is 0, then cos x by 2 is -1. this implies sin x upon a, this as this dy by dx is 0, then this right hand की जो टर्म है 1 plus cos x upon a, this is also 0. तो 1 plus cos x upon a is 0, तो cos x upon a की वैल्यू क्या होगी, -1. then as cos x upon a is -1, तो sin x upon a की वैल्यू क्या है, 0 है. then this as we substitute sin x upon a as a 0 in the given example, तो in the given equation of a curve, as we substitute sin x upon a as a 0 in the given equation of a curve, then this term is 0, तो remaining term क्या है, y square is equal to 4a into x की वैल्यू. and what is this, this is the equation of parabola. the next equation is, then next question is, if x plus y is equal to k is normal to y square is equal to 12x, then k is equal to, ये जो given equation है, okay, this is normal to this curve, equation of curve is given and equation of normal is given. Okay, then you have to find the value for k की value find out करनी. तो equation of curve given है, मतलब y square is equal to this 12x is given. तो from equation of curve से slope of normal find out करते. For that we have to first find slope of tangent and after that we find slope of normal find out करेंगे. ठीक है, then equation of curve is given, differentiate करेंगे तो हमें slope of tangent मिलेगा. तो 2y into dy by dx is equal to क्या है, 6x is equal to 12x है. then derivative of 12x is 12. तो dy by dx, that is slope of tangent क्या है, dy by dx is equal to 12 divided by 2y, that is nothing but 6 upon y. ये क्या है, slope of tangent. therefore the slope of tangent क्या है, slope of tangent 6 upon y. तो इससे हम slope of normal find out करते हैं. तो slope of normal क्या होगा, the slope of normal
क्या है रिलेशन, स्लोप ऑफ टैंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 अपॉन द स्लोप ऑफ टैंजेंट होता है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, द स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -10 1 upon 6 upon y, that is the minus y upon 6 is the slope of normal. Then next हमें क्या given है, this x plus y is equal to k is normal to this curve को normal है, okay. Then we find the slope of this normal का slope find out करते हैं। तो x plus y is equal to k का slope क्या होगा, that is y is equal to k, this is normal to this curve. Then फाइंड आउट कर दी इसका स्लोप -a अपॉन b से a की वैल्यू क्या है 1 है, b की वैल्यू क्या है 1 है, तो -1 अपॉन 1 दैट इज -1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है यहाँ पे, द स्लोप ऑफ नॉर्मल फ्रॉम दिस लाइन इज -1 एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल फ्रॉम दिस कर्व से डिफरेंशिएट करने के बाद क्या है -y अपॉन 6, दोनों की वैल्यू क्या है इक्वल है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो स्लोप ऑफ नॉर्मल, दिस इज ऑल्सो स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो कंपेयर करते हैं, देन वी गेट वैल्यू फॉर y की वैल्यू फाइंड आउट होगी। देन -y/6 इज इक्वल टू क्या -1 है, देन -y इज इक्वल टू -6 दैट इज y इज इक्वल टू 6 है। देन वी गेट वैल्यू फॉर y, तो x की वैल्यू फाइंड आउट कर दी है, तो देन वी सबस्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y इन द इक्वेशन ऑफ कर्व में सबस्टिट्यूट करते हैं। तो पुट y इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन ऑफ कर्व, ओके, इक्वेशन ऑफ कर्व में सबस्टिट्यूट करते हैं। क्या है इक्वेशन ऑफ कर्व, y² इज इक्वल टू 12x है, तो y की वैल्यू सबस्टिट्यूट करेंगे, तो 6² इज इक्वल टू 12x, 6² मतलब 36 इज इक्वल टू 12x, देन 12 से डिवाइड करेंगे, तो 36 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू x, देन x इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू क्या है 3 है। देन वी गेट वैल्यू फॉर x, वैल्यू फॉर y, देन हमें क्या फाइंड आउट करना है, k की वैल्यू सबस्टिट्यूट फाइंड आउट करनी है। देन सबस्टिट्यूट हियर, द x plus y is equal to k, then x plus y is equal to k, then substitute x as a 3 and y as a 6, then is equal to k, तो k की वैल्यू क्या है, k is equal to 9, then कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, दिस ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। दैट इज फ्रॉम द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व से स्लोप ऑफ tangent फाइंड आउट करते हैं, देन स्लोप ऑफ नॉर्मल, देन अगेन दिस इक्वेशन इज गिवन, देन बाय इक्वेशन ऑफ दिस, that is again this equation is given x plus y is equal to k, तो from this equation we find slope of normal, तो -1 आता है। then this is also slope of normal, this is also slope of normal, दोनों को कंपेयर करेंगे तो we get value for y, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इक्वेशन ऑफ कर्व में सबस्टिट्यूट करते हैं। ओके, हर बार यही करना है, फर्स्ट वी फाइंड आइदर x और y, both of this either we find x, then substitute value of x in equation of curve to find y, or if we find y, then substitute y in equation of curve, then we find x in this way. Then देखते हैं next question. The next question is the equation of tangent to the curve y² is equal to x² plus b at the point 2, 3 is y is equal to 4x minus 5. Then the values of a and b की वैल्यू फाइंड आउट करनी। Then क्या है given, equation of curve is given, this as y² is equal to ax² plus b. The next is given the equation of tangent to this curve. क्या है given equation of tangent, y is equal to 4x minus 5, that is this is tangent to this curve, okay, that is this y is equal to 4x minus 5 is tangent to this curve at a point is given, that is 2, 3 पे tangent to this curve. Then we have to find the value for a and b की वैल्यू फाइंड आउट करनी। then just we find slope of this tangent and the from this equation of curve slope of this tangent, okay, that is if we differentiate slope equation of curve, then also we get slope of tangent, and from this given equation of tangent also we find slope of tangent, दोनों both are equal, then दोनों की वैल्यू कंपेयर करेंगे, then we get value for a and b की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो from given equation of tangent we find slope of tangent, तो slope of tangent क्या होगा, slope of tangent is from this given equation of tangent, क्या है given equation of tangent, y is equal to 4x minus 5a, then this as 4x minus y minus 5 is equal to 0, तो क्या होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट माइनस a अपॉन b, माइनस टाइम a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू -1 है, दैट इज 4, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है 4 है। नेक्स्ट व्हेन वी डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन ऑफ कर्व को भी डिफरेंशिएट करेंगे, देन आल्सो गेट स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो क्या होगा 2y into dy by dx is equal to this 2ax, b की डिफरेंशिएशन क्या है 0, b is a constant, then dy by dx that is the slope of tangent also, क्या है twice ax divided by 2y, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, then we have to find the slope of a tangent at which point 2, 3 पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। देन
x की वैल्यू 2a, देन 2a डिवाइडेड y की वैल्यू क्या है 3a, देन दिस स्लोप ऑफ अ टैंजेंट की जो वैल्यू है 2a अपॉन 3, दिस इज इक्वल टू 4 बिकॉज बोथ आर दी स्लोप ऑफ अ टैंजेंट. a भी क्या है स्लोप ही है, स्लोप ऑफ टैंजेंट ही है. And then this slope of tangent and this value both are equal. Therefore compare करते हैं, then this 2a divided by 3 is equal to 4. Then this 2a is equal to क्या होगा, that is 12. Then a की value क्या है 6 है. Then value of a is 6. Then after getting value for a, we have to find value for b की value find out करेंगे. तो सबट्यूट करते हैं, x की वैल्यू मालूम है, y की वैल्यू मालूम है, a की वैल्यू मालूम है. Then substitute all this value in equation of curve. Then क्या है equation of curve? Equation of curve. क्या इक्वेशन ऑफ कर्व, दैट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस बी ए. देन सबट्यूट करते हैं ऑल वैल्यूज, x की वैल्यू 2 है, y की 3 है, तो y 3 स्क्वायर क्या होगा 9 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 6 इंटू 2 स्क्वायर प्लस b. देन दिस 9 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 6 24, ओके, प्लस b. तो b की वैल्यू क्या है -15. देयरफॉर b की वैल्यू क्या है -15. देन वी आर फाइंड द वैल्यू फॉर a एंड b. a की वैल्यू 6 है, b की -15 है. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज द ऑप्शन डी इज करेक्ट. ठीक है, दैट इज जस्ट वी फाइंड द स्लोप ऑफ टैंजेंट फ्रॉम दिस गिवन इक्वेशन ऑफ अ टैंजेंट से स्लोप ऑफ टैंजेंट फाइंड आउट किया एंड डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन ऑफ कर्व को डिफरेंशिएट करने के बाद भी स्लोप ऑफ टैंजेंट मिलता है. तो दोनों को कंपेयर करते हैं, देन वी गेट वैल्यू फॉर a, देन b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो इक्वेशन ऑफ कर्व में a, x and y की वैल्यू सबट्यूट करते हैं, देन वी गेट वैल्यू फॉर b. देन आवर आंसर इज d, दैट इज 6 minus 15. देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. The equation of tangent to the curve given by x is equal to 3 cos theta, y is equal to 3 sin theta at theta is equal to pi by 4 is. मतलब यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है हमें, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट फाइंड आउट करना है. देन वी नो दैट हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टैंजेंट बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म. वी यूज द फार्मूला y minus y1 is equal to m into x minus x1. But according to this formula, in order to use the slope point form to find equation of tangent, we know the point that is x1 y1 की वैल्यू मालूम होनी चाहिए and the slope of tangent भी मालूम होना चाहिए. लेकिन यहाँ पे क्या है गिवन ओनली, वी आर गिवन द वैल्यू ऑफ x and y की वैल्यू गिवन. मतलब फ्रॉम दिस गिवन वैल्यू ऑफ x and y we find that is equation of curve is given in the form of parametric equation, parametric form में given x is equal to 3 cos theta, y is equal to 3 sin theta. Okay, then we have to find the slope of tangent, मतलब dy by dx find out करना है. To find dy by dx we have to differentiate this y with respect to theta and x with respect to theta. तो parametric function का डेरिवेटिव का रिजल्ट यूज करना है. ओके, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन. तो डिफरेंशिएट करते हैं, देन आफ्टर फाइंडिंग dy by dx we get the value for स्लोप की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज स्लोप ऑफ टैंजेंट. देन आफ्टर फाइंडिंग दिस यम x1 एंड y1 फाइंड आउट करना है. कैसे फाइंड आउट करेंगे, वी आर गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y. तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए थीटा की वैल्यू सबट्यूट करते हैं, वी गेट x एंड अगेन y इज इक्वल टू 3 sin थीटा में थीटा की वैल्यू सबट्यूट करते हैं, वी गेट y. दैट इज द पॉइंट ऑन द कर्व. देन वी गेट स्लोप, we get point on the curve, then we slope point form and then we get equation of tangent. Okay, then first we find dy by dx. So dy by dx is equal to, that is the slope of tangent, dy by d theta divided by dx by d theta, parametric function का differentiation. देन y का डेरिवेटिव क्या है विद रिस्पेक्ट टू थीटा 3 cos थीटा होगा, डिवाइडेड बाय x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होगा 3 cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, देन माइनस साइन थीटा, देन 3 से 3 कैंसिल आउट हो गए तो माइनस cot थीटा होगा. देन dy by dx, this slope of a tangent we have to find at a point that is theta is equal to pi by 4 पे. तो cot pi by 4 क्या होगा माइनस टाइम cot pi by 4, that is cot pi by 4 is sin cos pi by 4 1 upon root 2 and sin pi by 4 is also 1 upon root 2, that is 1 upon root 2, 1 upon root is 1 and this minus sign मतलब minus 1. cos pi by cot pi by 4 की वैल्यू होती है -1. तो slope of tangent क्या है यहाँ पे, slope of tangent is, that is value of m is -1. then we have find value for m. again कौन सी वैल्यू मालूम चाहिए टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टैंजेंट के लिए, x1 एंड y1. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, x एंड y इज गिवन, तो x क्या है, x इज इक्वल टू 3 cos थीटा है. ठीक है, देन पुट थीटा इज पाई बाय 4. ओके, यहाँ पे थीटा की वैल्यू पाई बाय 4 सबट्यूट कर दे, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 3 इंटू cos पाई बाय 4. cos पाई बाय 4 क्या है 1 upon root 2, then 3 by root 2 is the value for x, that is x1 that is we consider this as x1 also. then y की वैल्यू क्या है 3
y इज इक्वल टू 3 साइन थीटा है, तो यहाँ पे भी थीटा की वैल्यू सबट्यूट करते हैं π/4, तो y क्या होगा 3 इंटू साइन π/4 क्या है 1/√2, then this is also 3/√2, then we get point on the curve, that is xy point on curve, क्या है xy, that is also we denote this as x1 y1 से भी डिनोट कर सकते हैं या xy, then 3/√2 and 3/√2, then we get slope of tangent, we get a point on curve, then use slope point form to find equation of tangent, then by slope point form, but to get equation of tangent as y minus y1 is equal to m into x minus x1, substitute करते हैं वैल्यू y minus 3/√2 is equal to m की वैल्यू क्या है -1, यहाँ पे x minus 3/√2, ठीक है, then ये √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ओके वी कंटिन्यू हियर, दिस √2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड को, दैट इज 2√2 into y minus 3 is equal to √2 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा तो -1 into √2, ओके -1 into √2 that is -√2 into इनसाइड की टर्म क्या है x minus 3/√2 है, तो मल्टीप्लाई करते हैं √2 से इनसाइड, तो ये क्या है √2y -3 is equal to √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -√2 x हो जाएगा, एंड ये -√2 से इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √2 एंड √2 कैंसिल आउट हो गए, ये माइनस एंड माइनस क्या होगा प्लस, दैट इज +3, तो ट्रांसफर करते हैं राइट हैंड की टर्म लेफ्ट हैंड को, तो -√2x का +√2x होगा, तो √2x प्लस √2y, ये -3, ये -3 अगेन +3 के -3 हो जाएंगे, तो इज इक्वल टू 0 है, देन √2 है, √2 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, दैट इज x प्लस y, ये टोटल क्या है -3 दैट इज -6/√2 होगा, ठीक है, लेकिन 3 मतलब 6 मतलब क्या है, 6 मतलब है 3 into 2, ओके, देन न्यूमरेटर की टर्म क्या है x प्लस y -3 into 2 मतलब क्या है √2 into √2 डिवाइडेड बाय क्या है √2, तो √2 से √2 कैंसिल आउट होगा, क्या है रिमेनिंग 3 into √2 दैट इज 3√2, ओके, देन माइनस टाइम 3√2, therefore what we get finally this as x plus y -3√2 is equal to 0, तो 0 से कंपेयर करते हैं in order to get the required answer, then x plus y is equal to क्या है 3√2, then what is our option C is correct, x plus y is equal to 3√2 is the equation of tangent. Okay, what we have to find, first we are given the equation of curve in the form of x as 3 cos theta, y as 3 sin theta, that is we have to use the differentiation of parametric function, तो स्लोप ऑफ tangent फाइंड आउट करते by taking the derivative of y with respect to theta, x with respect to theta, that's dy by dx is slope of tangent, then slope of tangent at a point theta is equal to π/4 पे, तो क्या होगा -1, तो स्लोप ऑफ tangent is -1, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ tangent फाइंड आउट के लिए यूज स्लोप पॉइंट फॉर्म, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म अगर यूज करेंगे तो कौन कौन सी वैल्यू मालूम होनी चाहिए, स्लोप ऑफ tangent मालूम होना चाहिए एंड 1 पॉइंट ऑन द कर्व मालूम होनी चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए हमने स्लोप ऑफ tangent फाइंड आउट किया एंड सेकंड पॉइंट ऑन दी कर्व फाइंड आउट किया, तो पॉइंट ऑन दी कर्व कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो भी x एंड y की वैल्यू गिवन है उसमें थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो वी गेट x y की वैल्यू दैट इज द पॉइंट ऑन दी कर्व एंड देन यूज स्लोप पॉइंट फॉर्म वी गेट रिक्वायर्ड वैल्यू दैट इज द इक्वेशन ऑफ tangent, देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, द इक्वेशन ऑफ tangent टू द कर्व y is equal to 4x e raised to x at a point -1 -4 upon e is, that is we have to find equation of tangent, so if you want to find the equation of tangent by using slope point form, then we know the slope of a tangent and next is the point on a curve, then here equation of curve is given, the point on curve is known, then we have to find the slope of a tangent and then we apply the slope point form and then we get the required equation of tangent, ठीक है, then we differentiate this y, then we get the slope of tangent, then dy by dx is equal to differentiate करते 4 as a constant term outside में लेते, then x e raised to x is remain, तो use product rule first function into e raised to x का derivative e raised to x, second e raised to x constant, x का derivative क्या होगा 1 होगा, ठीक है, then dy by dx that is the slope of a tangent, dy by dx is equal to क्या है 4 into x e raised to x plus e raised to x, then we have to find slope of a tangent at a point -1 -4 upon e, ठीक है, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या x की वैल्यू -1, then dy by dx that is 4 as a constant, x की वैल्यू -1 e raised to the power -1 minus this plus e raised to -1, ठीक है, then क्या है
माइनस 4 इंटू दिस माइनस मतलब माइनस e raised to minus 1 1 upon e. ये क्या है प्लस टाइम 1 upon e. Then this plus minus get cancelled. That is we get the slope of a tangent as a 0. Therefore, the slope of tangent, that is the value of m, is 0. Then we have find the slope of tangent. We have known the point on the curve. Then use slope point form to find equation of a tangent. Then by using slope point form, then slope point form. By using the slope point form, the equation of tangent is the equation of tangent. क्या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1. तो y माइनस y1 की वैल्यू क्या है? y1 इज माइनस 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 प्लस 4 अपॉन e इज इक्वल टू m की वैल्यू 0 है. 0 इंटू एनीथिंग इज 0. दैट इज x1 इज माइनस माइनस प्लस 1, लेकिन दिस 0 इंटू एनीथिंग दिस इज 0. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y प्लस 4 upon e is equal to 0. That is, in order to get the required answer, y is equal to compare करते हैं तो minus 4 upon e. Okay, there are option number B is a correct. That is, the equation of tangent is y is equal to minus 4 upon e. That is just in order to find the equation of tangent, we have used the slope point form. Then we know the point on the curve. We have to find the slope of a tangent. Then differentiate equation of curve को differentiate करते हैं. At a point minus 1 minus 4 upon e, we get slope of a tangent. Then use slope point form to get the equation of tangent. Then देखते हैं the point of the curve y square is equal to 2 into x minus 3, at which the normal is parallel to the line y is equal to 2x plus 1 is equal to 0 is. We have to find the point on the curve. Then we have provided the equation of curve is given, and जो normal है, this normal, that is whatever the normal to this curve, this normal is parallel to this line को parallel है. ठीक है. Then suppose this has a given curve. क्या है given curve? Y square is equal to 2 into x minus 3. Then tangent to this curve. Okay. This has a tangent. Just we draw the roughly tangent to this curve, and then this has a normal to this curve. ठीक है. Then this has a normal to this curve. Next क्या given है? This normal is parallel to the line. क्या है given line? This has a line. This normal is parallel to this line, and this equation of this line is given y minus 2x plus 1 is equal to 0. Then it is required to find the point on the curve का point find out करना है. Then first differentiate करते हैं equation of curve को. Then we get slope of tangent. Then from slope of tangent से slope of normal find out करते हैं. ठीक है. Then next, as this normal is parallel to this line, तो इस line का जो भी slope होगा, this slope and this slope of normal both are equal, because when two lines are parallel then their slopes are equal. We use this relation. Then देखते हैं फर्स्ट डिफरेंशिएट करते हैं गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व को. देन वी गेट द स्लोप ऑफ टैंजेंट. क्या होगा? 2y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू दिस 2 इंटू दिस डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 माइनस 3 का 0 होगा. ठीक है. तो dy बाई dx इज इक्वल टू क्या है? dy बाई dx इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड 2y, दैट इज 1 अपॉन y. द स्लोप ऑफ अ टैंजेंट इज स्लोप ऑफ टैंजेंट. क्या है स्लोप ऑफ अ टैंजेंट? 1 upon y. Then use the relation between slope of a tangent and slope of a normal. तो क्या होता है slope of a normal? The slope of normal is equal to minus 1 upon the slope of tangent. That is minus 1 upon y. That is minus y is the slope of a normal. Then we get slope of a normal as minus y. Then next, as this normal is parallel to this line, तो इस line का slope निकालते हैं. क्या होगा? slope of line, the slope of given line, use minus a upon b, minus time x coefficient upon y coefficient. तो x का coefficient minus 2, तो minus minus plus 2 and y का coefficient is 1. तो slope क्या होगा normal का? that is slope of line is 2. तो ये जो line का slope है, this slope and slope of this normal both are equal, because they are, these two lines are parallel to each other. ठीक है. Therefore the slope of normal from this क्या है? slope of normal 2, and यहाँ पे क्या है? slope of normal minus y. Then both are equal. Therefore as
two lines are parallel, then their slopes are equal, then this line and this normal is parallel, then the slope of normal and the slope of line both are equal, then minus y is equal to 2, then we get value for y as a minus 2. Then after getting value for y as a minus 2, we have to find the value for x. Then substitute करते हैं y is equal to minus 2 in the given equation of curve में. Then put y is equal to minus 2 in equation of curve. Then क्या इक्वेशन ऑफ कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3 है. देन y की वैल्यू माइनस 2, y स्क्वायर क्या होगा 4 इज इक्वल टू 2x. 2 से साइड में मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 6 को ट्रांसफर करेंगे तो 6 प्लस 4 10 इज इक्वल टू 2x. देन x की वैल्यू क्या है 5. Then we get x as a 5 and y as a minus 2. Then कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? x as a 5, y as a minus 2. That is option C is correct. Okay. Then to find here we are given equation of curve and this normal is parallel to this line. Equation of line is given. तो differentiate कर दे equation of curve को तो slope of tangent मिलेगा. Then slope of tangent and use the relation between slope of tangent and slope of normal. Then from that we get slope of normal find out कर दे. Then जो भी given equation है line का from that we find the slope of line. तो ये जो slope of line है and ये जो slope of normal है both are equal because when two lines are parallel होते their slopes are equal. Then minus y is equal to 2, that is y is equal to minus 2. Then we get 1 point. To find second point we substitute as y is a minus 2 in the equation of curve. Then we get x, that is the point on the curve, xy, that is 5 minus 2. Then in this way we solve the any example depending on application of derivative. Then in next video we take the next MCQs, that is depending on approximation and maximum and minimum value. Then if you like this video तो like करें, share करें and subscribe करें. Thank you.